मेहनत का फल। सहारनपुर के पास एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था अंकित और दूसरे का नाम था सुमित। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। अंकित बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। वो हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता था, जबकि सुमित बहुत ज्यादा मेहनती था। एक दिन सुबह, बेटा आओ आओ। नमस्ते मुखिया जी। अरे नमस्ते सुमित बेटा। और मुखिया जी, आज सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? हाँ, अरे अंकित बेटा, मैं अपने खेतों पर जा रहा हूँ। फसल बोने का टाइम आने वाला है ना, तो खेतों की देख रेख करनी भी तो जरूरी है। कौन सी फसल मुखिया जी? सुमित बेटा, अब हम अपने खेतों में गेहूं की फसल लगाने वाले हैं। तुम दोनों इतने अच्छे दोस्त हो, क्यों ना दोनों मिलकर कोई काम करो जिससे तुम्हारी आमदनी शुरू हो जाए, हैं? हाँ मुखिया जी, आप सही कह रहे हैं। क्यों अंकित, तुम्हारी क्या राय है? हाँ यार सुमित, बात तो सही है। चलो देखते हैं, कोई काम करते हैं। बहुत अच्छे बच्चों। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ, है ना? भी मुखिया जी की तरह खेत ले लें और उस पर खेती करें। कैसा लगा आइडिया? हाँ हाँ सुमित, ये ठीक रहेगा। चलो फिर खेत बटाई पर ले लेते हैं। सुमित, खेत तो हमने ले लिया, पर इस पर खेती कौन सी करनी है? मुखिया जी कह रहे थे कि गेहूं की फसल का टाइम आने वाला है, तो चलो वही फसल करते हैं। हाँ ठीक है, फिर तुम जाओ और खेत में फसल बो दो। मैं भगवान से अच्छी फसल होने की प्रार्थना करके आता हूँ। ठीक है अंकित। हे प्रभु, हम दोनों दोस्तों ने खेती शुरू की है। आप हमारी अच्छी फसल तैयार कर दो, जिससे हम ढेर सारा पैसा कमा सकें। अरे अंकित, मैंने सारी फसल बो दी है। चलो अब घर चलते हैं। ओहो, बहुत सही। चलो फिर घर चलते हैं। अंकित देखो, मैंने कल फसल लगा दी थी, अब तुम्हारी बारी है। जाओ इसमें पानी लगा दो। हाँ, इतना सा काम तो मेरे प्रभु चुटकी बजाकर ही कर देंगे। देख लेना, मैं अभी प्रभु से प्रार्थना करके आता हूँ। हैं? ये क्या? ऐसे तो अंकित मेरी कोई सहायता नहीं कर पाएगा। लगता है फसल का सारा काम मुझे ही करना होगा। प्रभु, आपकी कृपा से हमारी फसल अच्छी होगी और हमें अच्छी कमाई होने वाली है। क्या बात है! देखो अंकित, हमारी फसल कितनी अच्छी हुई है। चलो फिर इसे काट कर बाजार में बेच कर आते हैं। हाँ हाँ, भी प्रभु से फसल काटने का निवेदन करने जाता हूँ। अरे ओफो, लगता है ये भी मुझे अकेले ही करना होगा। धत! बताओ सुमित, कितने पैसे मिले हैं फसल बेचकर? हाँ, ये देखो, इतने सारे पैसे मिले हैं, लेकिन इन पैसों पर केवल मेरा हक है। हैं? ये तुम क्या कह रहे हो? हम दोनों ने मिलकर काम शुरू किया था और ये फसल भी मेरे प्रभु की कृपा से हुई है। याद रखो, प्रभु की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, समझे? हाँ, मैं इन पैसों में से तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। ये सब मेरी मेहनत की कमाई है। हाँ। अरे क्या हुआ अंकित और सुमित, तुम्हारी लड़ाई की वजह क्या है? मुझे बताओ। मुखिया जी देखिए ना, हम दोनों ने उन्हें आधा आधा बांट लेंगे, लेकिन ये अंकित ने मेरी फसल करने में जरा भी मदद नहीं की और ये फसल के पैसों में हिस्सा चाहता है। बताओ। मुखिया जी, इस फसल के होने में पूरी तरह मेरी पूजा और मेरे प्रभु का आशीर्वाद है। ये फसल मेरे प्रभु ने ही की है, मुझे अपना हिस्सा तो मिलना ही चाहिए। हाँ। समझ गया। ये सारी फसल सुमित की मेहनत से हुई है और इसके पैसे पर भी केवल सुमित का ही हक होना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं इसका फैसला कल सुनाऊंगा। तब तक तुम दोनों सामने पड़ी अनाज की बोरी में से एक एक बोरी ले जाओ। हर बोरी में अनाज के साथ कंकड़ भी मिले हुए हैं। जाओ, कल सुबह कंकड़ साफ करके लेकर आना। जिसकी बोरी का अनाज ज्यादा साफ होगा, उसी के हक में फैसला होगा, समझे? मुझे अच्छे से अनाज को साफ करना होगा। प्रभु, मुझे पता है ये सब आपकी मर्जी से हो रहा है। मुझ पर एक और कृपा कर दीजिए और इस बोरे से कंकड़ गायब कर दीजिए।
बोलो अंकित और सुमित, कर दिए तुम दोनों ने कंकड़ साफ? हाँ जी मुखिया जी। चलो मैं दोनों बोरी चेक करता हूँ। अरे वाह सुमित, तुमने तो अनाज एकदम साफ कर दिया। क्या बात है, बहुत अच्छा। धन्यवाद मुखिया जी। ये क्या अंकित, तुम्हारी बोरी का अनाज तो वैसा ही है जैसे पहले बोरी में था। क्या प्रभु ने ये कंकड़ साफ नहीं किए? ओहो। देखो अंकित, भगवान उसी की मदद करते हैं जो पूरी लगन और मेहनत से अपना काम करता है, समझे? ओहो, अब मेरी समझ में आ गया। ये मेरी गलती है सुमित, मुझे माफ कर दो मेरे भाई। मेहनत का फल। सहारनपुर के पास एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था अंकित और दूसरे का नाम था सुमित। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। अंकित बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। वो हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता था, जबकि सुमित बहुत ज्यादा मेहनती था। एक दिन सुबह, अरे जयराम जी की मुखिया जी। ओहो, राम राम अंकित बेटा, आओ आओ। नमस्ते मुखिया जी। अरे नमस्ते सुमित बेटा। और मुखिया जी, आज सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? हाँ? अरे अंकित बेटा, मैं अपने खेतों पर जा रहा हूँ। फसल बोने का टाइम आने वाला है ना, तो खेतों की देख रेख करनी भी तो जरूरी है। कौन सी फसल मुखिया जी? सुमित बेटा, अब हम अपने खेतों में गेहूं की फसल लगाने वाले हैं। तुम दोनों इतने अच्छे दोस्त हो, क्यों ना दोनों मिलकर कोई काम करो जिससे तुम्हारी आमदनी शुरू हो जाए, हैं? हाँ मुखिया जी, आप सही कह रहे हैं। क्यों अंकित, तुम्हारी क्या राय है? हाँ यार सुमित, बात तो सही है। चलो देखते हैं, कोई काम करते हैं। बहुत अच्छे बच्चों। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ, है ना? मेहनत का फल। सहारनपुर के पास एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था अंकित और दूसरे का नाम था सुमित। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। अंकित बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। वो हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता था, जबकि सुमित बहुत ज्यादा मेहनती था। एक दिन सुबह, बेटा आओ आओ। नमस्ते मुखिया जी। अरे नमस्ते सुमित बेटा। और मुखिया जी, आज सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? हाँ? अरे अंकित बेटा, मैं अपने खेतों पर जा रहा हूँ। फसल बोने का टाइम आने वाला है ना, तो खेतों की देख रेख करनी भी तो जरूरी है। कौन सी फसल मुखिया जी? सुमित बेटा, अब हम अपने खेतों में गेहूं की फसल लगाने वाले हैं। तुम दोनों इतने अच्छे दोस्त हो, क्यों ना दोनों मिलकर कोई काम करो जिससे तुम्हारी आमदनी शुरू हो जाए, हैं? हाँ मुखिया जी, आप सही कह रहे हैं। क्यों अंकित, तुम्हारी क्या राय है? हाँ यार सुमित, बात तो सही है। चलो देखते हैं, कोई काम करते हैं। बहुत अच्छे बच्चों। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ, है ना?